नमस्कार दोस्तों। जॉब नोटिफिकेशन और एजुकेशनल क्लासेस में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर्स की एक वेब सीरीज़ जो है वो चालू करने जा रहे हैं, जो कि रोज़ दिन भर के 10 विशेष प्रमुख जो करेंट अफेयर्स हैं उसके ऊपर हम लोग 10 प्रमुख खबरों को आप लोगों के सामने ला के प्रस्तुत करेंगे। जिसके ऊपर हम लोग के जो 10 विशेष खबर हैं वो हम लोग आप लोग के सामने ला के प्रस्तुत करेंगे। जो कि पहला खबर हम लोग का ये है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग इसी तरह के महत्वपूर्ण और प्रमुख जानकारी वाले वीडियो आप लोगों के सामने लाते रहें। तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मनोज आहूजा बने सीबीएसई के नए प्रमुख। केंद्र ने मंगलवार को नौकरशाही में बड़ा फेरबदल करते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज आहूजा को सीबीएसई का नया अध्यक्ष और अनुराग जैन को दिल्ली विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार इसके अलावा गुजरात संवर्ग के आईएएस अधिकारी कितकिथला कतिकिथला श्रीनिवास को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में अवर सचिव एवं अवस्थापना अधिकारी नियुक्त किया गया है। तेलंगाना संवर्ग की 1987 बैच की आईएएस अधिकारी वसुधा मिश्रा संघ लोक सेवा आयोग की सचिव होंगी। हजारीबाग सोहराय व कोभर कला को मिली जीआई टैग। हजारीबाग की मिट्टी से निकली सोहराय व कोभर कला अब किसी पहचान की मोहताज नहीं होगी। देश विदेश में इसे झारखंड और विशेषकर हजारीबाग का मूल कला के रूप में जाना जाएगा। टैगिंग की लंबी प्रक्रिया के बाद जियोग्राफिकल इंडिकेशन कार्यालय चेन्नई ने जीआई टैग की स्वीकृति दी है। बड़ी बात यह है कि किसी भी श्रेणी में झारखंड को मिलने वाला पहला जीआई टैग है। देश की अन्य मशहूर कला जैसे मधुबनी पेंटिंग आदि की तरह इसकी भी स्वतंत्र पहचान स्थापित हो गई है। मालूम हो कि जीआई टैग के लिए आवेदन सोहराय कला विकास सहयोगी समिति हजारीबाग ने दिया था। सोहराय व कोभर कला की तारीफ 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में कर चुके हैं। कोरोना को काबू करने के लिए 9 विकास बैंक आवंटित करेगा $15 अरब। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित 9 विकास बैंक एनडीबी कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न संकट के बीच सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन देने के लिए $15 अरब की राशि आवंटित करेगा। रूस के विदेश मंत्री ने मंगलवार को यह जानकारी दी। ब्रिक्स देशों में आते हैं आपके ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों की कोरोना वायरस को लेकर हुई बैठक के बाद रूस के विदेशी मंत्री सेर्गेई लावरोव ने कहा कि हमारा मानना है कि हमारे देशों की अर्थव्यवस्था संकट की स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने जा रही है। ऐसे में यह बहुत अच्छी मदद होगी। उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को सीएम ने किया पोर्टल का शुभारंभ। कोप पोर्टल का शुभारंभ। राज्य के कुशल और अकुशल कामगार युवाओं का डाटाबेस तैयार करने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पोर्टल लॉन्च किया। इसका मकसद युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में मंत्रिमंडल की उपस्थिति में होप, इसका फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल का यूआरएल hope.uk.gov.in है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य कुशल और अकुशल युवाओं का डाटाबेस बनाना तथा डाटाबेस के आधार पर रोजगार स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। विदित है कि कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के साथ समन्वय करने में यह पोर्टल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। होप पोर्टल के माध्यम से उत्तराखंड के ऐसे युवा जो विभिन्न राज्य एवं उत्तराखंड में कुशल पेशेवर स्किल्ड प्रोफेशनल हैं तथा वर्तमान में किसी न किसी संस्था में कार्य कर रहे हैं या जो उत्तराखंड में कौशल विकास विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, ऐसे युवाओं के लिए यह पोर्टल एक सेतु के रूप में कार्य करेगा। ट्विटर अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा के लिए दे सकता है वर्क फ्रॉम होम की सुविधा। ट्विटर का कहना है कि कोरोना वायरस खत्म होने के बाद भी उसके कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। ट्विटर का कहना है कि वो वर्क फ्रॉम होम अपनाने वाली पहली कंपनी में से एक है। घर से काम करने के दौरान वो लगातार इस बारे में सोच रहे थे। कंपनी के एक प्रवक्ता का कहना है कि अब कंपनी अनिश्चित काल के लिए इस नीति का पालन कर सकती है। वैसे भी सितंबर से पहले उनका ऑफिस खोलने का कोई प्लान नहीं था। डब्ल्यूईएफ के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 74वें स्थान पर। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 74वें स्थान पर है। भारत ने पिछले सूचकांक की तुलना में 2 स्थान की छलांग लगाई है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी सालाना सूचकांक के नए संस्करण में स्वीडन इस साल भी शीर्ष पर बना हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया फैमिली सेफ्टी ऐप, जाने कैसे होगा इस्तेमाल। माइक्रोसॉफ्ट में फैमिली सेफ्टी ऐप बनाया है। इस ऐप के जरिए पेरेंट्स अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम मैनेज कर सकेंगे। इस ऐप के बारे में मार्च में ऐलान किया गया था। वहीं अब इसे एंड्रॉयड और iOS के लिए भी पेश किया गया है।
इस ऐप के माध्यम से पेरेंट्स न सिर्फ बच्चों का स्क्रीन टाइम देख सकेंगे बल्कि ये देख सकेंगे कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं। सेफ्टी ऐप में लोकेशन शेयरिंग फीचर के साथ साथ फिजिकल सेफ्टी फीचर जैसे सेफ ड्राइंग भी दिए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि इस ऐप के जरिए न सिर्फ पेरेंट्स बल्कि बच्चे भी अपने पेरेंट्स की एक्टिविटी देख पाएंगे। इसमें कोई भी बातचीत का हिस्सा बन सकता है। ऐप यूजर को डेटा मैनेजमेंट करने की भी अनुमति देगा। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में 13 लाख करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। अब केवल 7 लाख करोड़ रुपए के ब्रेकअप की घोषणा होगी। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम पैकेज का जो ऐलान किया था उसमें से करीबन 13 लाख करोड़ रुपए की राहत दी जा चुकी है। इसमें करीबन 5.60 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को किया, जबकि बाकी का पैकेज पहले ही आरबीआई और सरकार ने दे दिया था। गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ को कैंटीन और कार्यालय में स्वदेशी सामान अपनाने का दिया निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी सीएपीएफ या अर्धसैनिक बलों को निर्देशित किया है कि वे अपने कैंटीन या कार्यालय में विदेशी ब्रांड का त्याग कर स्वदेशी सामान अपनाएं। इसमें खाद्य सामग्री से लेकर घर के सामान और कपड़े तक शामिल करने के लिए कहा गया है। गृह मंत्रालय ने देश भर में 1700 से अधिक केंद्रीय पुलिस कैंटीन के लिए आर्थिक सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय किया है। साथ ही मंत्रालय ने इन बलों और अर्धसैनिक बल की इस मांग को ठुकरा दिया है, जिसमें इन स्टोर के लिए वस्तु एवं सेवा कर में छूट की मांग की गई है। कोविड-19 के मरीजों के दोगुना होने की दर बढ़कर लगभग 14 दिन हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि पिछले 3 दिन के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले दोगुना होने की दर घटकर 13.9 दिन रह गई है। नई दिल्ली के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि पिछले 14 दिन में संक्रमित मामलों के दर दोगुना होने की दर 11.1 है। उन्होंने कहा कि अभी तक 26,235 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 32.83% से सुधर कर 33.6% हो गई है। बीमारी से मृत्यु दर 3.2% है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के 3% मरीज आईसीयू में, 0.39% मरीज वेंटिलेटर पर और 2.7% मरीज ऑक्सीजन पर हैं। तो इसी के साथ ये थे हमारे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो दिन भर के हम लोगों ने आपके सामने प्रस्तुत किए। इसी प्रकार हमारा जो कार्यक्रम है आज से अब रोज़ाना चालू रहेगा, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम लोग इस तरह के प्रोग्राम जो है आप लोगों के सामने लाते रहें, जो कि आपके ज्ञान में और आपकी तैयारी में एक बहुत ही मजबूत भूमिका अदा करेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से अब विदाई लेता हूँ और आप लोगों से कहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।